इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको पास कराने का ठेका हमने ले रखा है, क्योंकि देखो राजेश सर जो पढ़ाता है ना वही आपके पेपर में आता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो अगर आपने इनको याद कर लिया ना तो आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए लगातार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर में से है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, जो प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में क्या पूछी जाती है। रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिलती है। देखिएगा रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल राइटिंग कैसे की जाती है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन तो ये लिखा है, यू आर सोनिया निगम विल वाचिंग ए न्यूज चैनल कवरिंग ए रैली ऑफ ग्रीन पीस एक्टिविटी। और देखिएगा इस वीडियो के लास्ट के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगी। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों देखो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की चल रही है। और देखिएगा इस चीज़ को बिल्कुल भी अन्यथा मत लेना, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना इनको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसको बताता हूँ। यू आर सोनिया निगम विल वाचिंग ए न्यूज़। तो देखो ये तो क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिएगा रिपोर्ट राइटिंग आपको इस प्रकार से करनी है, जो कि मैंने आपको बता दी पूरी, ठीक है। एक तो ये रही। दूसरी प्यारे विद्यार्थियों देखो रिपोर्ट राइटिंग ये दे रखी है, इसको भी पढ़ के जाना आप लोग। यू आर विटनेस एन एक्सीडेंट। तो देखिएगा एक विटनेस आप एक्सीडेंट के, और देखो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट ए रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना, इन अबाउट 120 वर्ड, 120 शब्दों में आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो इसको भी आप लोग देख लेना, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस रिपोर्ट को भी तैयार कर लेना। और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपको दे रखी है ये एक और रिपोर्ट राइटिंग है, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन अबाउट 120 वर्ड टू द पब्लिश इन ए न्यूज़पेपर अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द एनुअल फंक्शन। देखो एनुअल फंक्शन के ऊपर आपको देखो एक रिपोर्ट लिखनी है। तो देखिएगा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये बता दी, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों एक रिपोर्ट राइटिंग ये रही, इसको भी आप लोग देख कर जाना। क्या लिखा है, यू आर रणधीर राधा हिंदुस्तान टाइम्स हूँ विटनेस ए फायर एक्सीडेंट। यानी कि आपका नाम ये है और आपने एक फायर एक्सीडेंट को देखा है, और उसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों आपको रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल राइटिंग करनी है, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से यहाँ से करके आ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक की जो चीज़ें मैंने बताई ना वो आपने अच्छे से समझ ली होगी, और आप लोग परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इनको अच्छे प्रकार से करके भी आओगे, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का आप लोग इसको तैयार कर लेना। देखो अभी अपन ने क्या सीखा, एक तो देखो रिपोर्ट राइटिंग और इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग अपन ने सीखी, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ और आपके पेपर में आती है, वो होती है क्वेश्चन नंबर 5 में, और वो है प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका पैराग्राफ राइटिंग। आप लोग ध्यान देना पैराग्राफ राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, और आज मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी ऐसे पैराग्राफ बताऊंगा, अगर आपने इनको कवर कर लिया ना तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखो 4 नंबर पक्के कैसे होंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसके लिए आपको ये करना है, एक तो ये लिखा है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो देखिएगा वेरी मोस्ट है इस साल के लिए, 100% आपके पेपर में ये आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का मिलेगा देखने को प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 के अथवा वाले क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पर, प्रश्न नंबर 5 का और वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आप देखो बिल्कुल एकदम सरल है, 5वीं लेवल के बच्चे के लिए जिस प्रकार से बनाते हैं ना उस टाइप का बनाया मैंने, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखो क्या लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यहाँ पर आपको लिख देना है, या तो ये लिखा आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, या वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट लिखा आएगा, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में आपको ये लिख कर आना है, एकदम सरल है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। गेम्स एंड स्पोर्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। गेम और स्पोर्ट अपने जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे कीप आवर बॉडी हेल्दी, ये हमारे शरीर को कैसा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। एंड मेक अस एक्टिव, और हमें
एक्टिव रखते हैं। बाय प्लेइंग गेम्स, गेम को खेलने से वी लर्न डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, एंड द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेशन, और सहयोग की भावना को सीखते हैं। स्पोर्ट आल्सो टीच अस हाउ टू फेस विक्टोरी एंड डिफीट। देखो हमें स्पोर्ट से ये सीख मिलती है कि हम विजय, अगर सफलता मिलती है उसको कैसे फेस करना है, असफलता मिलती है उसको कैसे फेस करना है। दे मेक आवर माइंड फ्रेश एंड रिलीव स्ट्रेस, और ये हमारे माइंड को फ्रेश बनाते हैं और स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, ठीक है। और आफ्टर स्टडीज, ठीक है, प्लेइंग रेगुलरली हेल्प इन द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स, और रोज़ खेलने से स्ट्रॉन्ग होती है मसल्स, गुड हैबिट और अच्छी हैबिट है ये। गेम आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीज, और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। एंड कीप अस स्ट्रॉन्ग, और ये हमें मजबूत बनाता है। ए स्टूडेंट हु प्ले गेम्स, और जो स्टूडेंट गेम खेलता है, बिकम्स कॉन्फिडेंट एंड द एनर्जेटिक, और वो कॉन्फिडेंट होता है और एनर्जेटिक होता है। देयरफॉर, इसलिए गेम्स एंड स्पोर्ट आर द इम्पोर्टेंस एज स्टूडेंट स्टडीज फॉर द सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, और इसलिए गेम और स्पोर्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसको देख लेना जो कि मैंने आपको बताया। और देखिएगा एक और मैं आपको बता देता हूँ, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड। तो देखो इस प्रकार से लिखा आएगा आपके पेपर में क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ 120 वर्ड अबाउट द वर्ड एनी वन। तो देखो एनी वन का मतलब होता है ये जो 3-4 दे रखे हैं ना, इनमें से आपको एक के ऊपर लिखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक तो मैंने आपको ये बता दिया, इसको कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दूसरा प्यारे बच्चों देखो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो दे रखा ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी प्यारे विद्यार्थी इसको आप लोग कवर कर लेना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो देखो ये पूरा का पूरा आपके पेपर में आएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्ल्ड। तो देखो 100% आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है, इसको आप लोग पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। तो इसको भी कवर कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इनमें से किसी भी ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरी डे लाइफ। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों दूसरा ये लिखा है, देख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ गेम्स, माई मदर। तो देखो वैल्यू ऑफ गेम्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, अब बचा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। तो देखो 3 है आपके पेपर के लिए, आपको तो मैं सलाह दूंगा कि प्रश्न नंबर 5 जो है ना आपका, इसकी तैयारी के लिए आप तो एक तो ये वाला कर लो, और इसके अलावा देखो एक ये वाला कर लो, और उसके अलावा एक ये वाला कर लो, ठीक है ना। बाकी जो बताया उनको भाड़ में जान दो, बस तुम तो 3 कर लो, 3 से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर फिर भी मैं आपको बताऊँ ना कि एक बता दूँ 3 में से, तो खासकर ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको तो मैं सलाह दूंगा कि तीनों को कर लो आप लोग, एक तो इसको और एक इसको और एक इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो वीक बच्चे हैं वो सोचते हैं कि सर तुम तो एक बता दो जो पेपर में छप चुका है। देखो किसी से कहना मत, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला छप गया, ठीक है ना। तो इसको कर लो जल्दी से याद, जो कि मैंने आपको बताया 100% आपके पेपर में आएगा ये, और आप लोग इसको आसानी से परीक्षाओं में लिख कर आ सकते हो। पेपर देने के बाद में कमेंट करके बताना कि मैंने जो बताया था ना वो आया था या फिर नहीं आया था। 100% श्योर गारंटी से कह रहा हूँ कि ये आपके पेपर में छप चुका है, इसको आप लोग पढ़ के जरूर जाना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।